Hello students, myself Dr. Vandana Mishra. Today I will teach you Morphology of Flowering Plants Part 5th जो कि है एंड्रूशियम और ये बीएससी सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर का टॉपिक है. सो लेट्स बी स्टार्ट. एंड्रूशियम जो होता है वो फ्लावर का थर्ड रोल होता है, यानी तीसरा चक्र एंड्रूशियम कहलाता है और जिसकी यूनिट होती है स्टेमेन. स्टेमेन, एंथर और फिलामेंट इन दो से मिलकर बनता है. अच्छा, जो ये एंड्रूशियम या स्टेमेन होता है ये क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. स्टेमेन्स कभी कभी एक रोल में, कभी दो रोल में, कभी 3 रोल में या अधिक रोल में भी हो सकते हैं. और मोस्टली स्टेमेन या तो कोरोला के मतलब कोरोला में धसे हुए और या कोरोला से ऊपर पाए जाते हैं. अब स्टेमेन में अगर देखा जाए तो जो ऊपर जो ये एंथर होता है ये थीका में डिवाइड होता है. जब ये सिंगल थीका का होता है यानी इसमें ओनली केवल एक थीका दिखता है तब वो मोनोथीकस, और जब वो डिवाइड होता है तो डाइथीकस. मोस्टली क्या होता है? डाइथीकस होते हैं. और डाइथीकस होने के साथ साथ ये 2 इलोंगेटेड लोब्स बनाते हैं, जिससे कि कैसा दिखता है स्ट्रक्चर एंथर का? कुछ इस तरह का. अभी मैं दिखाती हूँ आपको. ये जब ऐसे सेक्शन काटा जाएगा तो आप ये देखिए, ये 4 चैम्बर्ड से देख रहे हैं और उसके अंदर ये पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं. तो जो एंड्रूशियम है ये मेल रिप्रोडक्टिव रोल है फ्लावर का, ये मैंने अभी बताया आपको. और ये किससे? इसकी यूनिट स्टेमेन होती है, यानी कई सारे स्टेमेन ये मिलकर एक एंड्रूशियम बनाते हैं. और जो एंथर होता है ये मैंने अभी बताया था कि 2 लोब्ड होता है, तो उसमें मोस्टली 2 लोब्ड होता है. तो उसमें जो अंदर की ओर ये चैम्बर बने होते हैं इनको पॉलन सैक बोलते हैं. और ये अंदर और जो ये पॉलन सैक हैं इनको माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहा जाता है. और इसके अंदर ये पॉलन ग्रेन्स है, तो पॉलन ग्रेन्स कहलाते हैं माइक्रोस्पोर्स. अब हर पॉलन ग्रेन क्या होता है? 2 लेयर से कवर्ड होता है, एक्साइन एंड इंटाइन. एक्साइन जो बाहर की होती है वो प्रोटेक्टिव कोट होती है, और इंटाइन ये देखिए पॉलन ग्रेन मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर. तो इसकी ये जो बाहर की लेयर है जो कि ऐसा इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर से दिख रहे हैं, यानी इसकी जो आउटर लेयर होती है वो हार्ड होती है, क्यूटिन युक्त होती है, तो इसलिए ये प्रोटेक्टिव कोट की तरह फंक्शन करती है. जबकि जो इंटाइन होती है वो थिन होती है और सेलुलोज लेयर होती है. क्लियर? और ये अंदर देखिए, ये एक्साइन और इंटाइन के बाद ये जो बीच बीच में ये जो स्पेस है ये जर्म पोर है, मीन्स पोर. इन्हीं से पॉलन ट्यूब निकलेगी. और ये आपका वेजिटेटिव न्यूक्लियस है. जो ये पॉलन ग्रेन होता है इसके अंदर एक न्यूक्लियस और आपका प्रोटोप्लाज्म, ये दोनों ही चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो कि लिविंग उसके लिए. और ये होता है ओवम. तो यहाँ पर मैंने ये आपको बताया कि एंड्रूशियम मेन होता क्या है. अब आते हैं हम मेन पार्ट पे कि एंड्रूशियम के कितने पार्ट्स होते हैं. तो टाइप्स ऑफ एंड्रूशियम हम बात करेंगे. एक कोहेशन ऑफ स्टेमेन्स देखेंगे. कोहेशन मीन्स होता है जो स्टेमेन है उनका फ्यूज़न कैसा है. और फिर इंसर्शन एंड एडहेशन ऑफ स्टेमेन्स देखेंगे.
फ्लोरल पार्ट्स पर, और फोर्थ हम देखेंगे अटैचमेंट ऑफ द एंथर टू द फिलामेंट। तो ये देखिए टाइप्स ऑफ एंड्रोशियम। तो जो उनकी लेंथ होती है फिलामेंट की, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे एंड्रोशियम है वो 2 टाइप्स के होते हैं, डाइडाइनेमस और टेट्राडाइनेमस। तो डाइडाइनेमस में क्या होता है, जबकि 2 लंबे, ये देखिए यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं, ये 2 लंबे स्टेमेन है और 2 छोटे स्टेमेंस है। तो जब 2 लंबे और 2 छोटे स्टेमेंस होते हैं एंड्रोशियम में, तो ऐसे संरचना को या ऐसे एंड्रोशियम की कंडीशन को डाइडाइनेमस कहते हैं। और इस तरह का आपको ओसीमम सैंक्टम, जो कि तुलसी का बॉटनिकल नेम है और लेबिएटी फैमिली का मेंबर है, उसमें देखने को मिलता है। जबकि टेट्राडाइनेमस में देखिए ये 4 आपके लंबे हैं, ठीक, और ये 2 छोटे हैं। तो जहाँ पर 4 लॉन्ग एंड 2 शॉर्ट स्टेमेंस एक साथ मतलब एंड्रोशियम में रहते हैं, तो इस कंडीशन को, जो एंड्रोशियम की ये कंडीशन है, वो कहलाती है टेट्राडाइनेमस। और टेट्राडाइनेमस कंडीशन आपकी ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, जो कि ब्रेसिकेसी फैमिली का है मेंबर, उसमें देखने को मिलता है। अब आती है बात कि नंबर ऑफ स्टेमेंस के अकॉर्डिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो डेफिनिट और इनडेफिनिट। डेफिनिट में मतलब संख्या जो स्टेमेंस की होती है वो कम होती, मतलब एक डेफिनिट संख्या होती है। उसके अकॉर्डिंग मोनेंड्रस, अगर सिंगल स्टेमेन है तो मोनेंड्रस, अगर 2 स्टेमेंस हैं तो डायेंड्रस, 3 है तो ट्राइएंड्रस, 4 है तो टेट्राएंड्रस। लेकिन जब मैनी इंडेफिनिट नंबर है स्टेमेंस का, तो वो कहलाते हैं पॉलीएंड्रस। तो पॉली मीन्स यहाँ पर अधिक संख्या के लिए किया गया है, मैनी के लिए यूज़ किया गया है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये हो गया उसके नंबर ऑफ स्टेमेन के अकॉर्डिंग। अब आती है बात इंसर्शन, कोहेशन ऑफ स्टेमेंस। तो कोहेशन ऑफ स्टेमेंस का के अकॉर्डिंग जो स्टेमेन होते हैं, ये स्टेमेन पर आ जाती हूँ मैं। तो कोहेशन ऑफ स्टेमेंस के अकॉर्डिंग, कोहेशन क्या होता है? फ्यूजन किसका, जो स्टेमेन है उसका पेटल या स्टेमेन और स्टेमेन का कोहेशन हो या पेटल के साथ कोहेशन हो, तो इस तरह का कहलाता है कोहेशन ऑफ स्टेमेंस, फ्यूजन जिसको आप कह सकते हो, सेम रोल के मेंबर से। क्लियर? तो यहाँ पर स्टेमेन है यानी स्टेमेन से स्टेमेन का कोहेशन। तो कोहेशन ऑफ स्टेमेंस के अकॉर्डिंग ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे पॉलीएंड्रस। पॉलीएंड्रस मीन्स स्टेमेंस फ्री फ्रॉम वन अनदर, मतलब स्टेमेंस एक दूसरे से फ्री होंगे। यहाँ पर पॉली का मतलब होता है फ्री। तो कोहेशन ऑफ स्टेमेंस, ये सेकंड मैंने लिया था, तो उस पे कोहेशन ऑफ स्टेमेंस में पहला पॉलीएडल्फस यानी पॉलीएंड्रस। एंड्रस मीन्स एंड्रोशियम का और पॉली मीन्स फ्री। तो जब स्टेमेंस फ्री हों, एंथर और फिलामेंट दोनों ही फ्यूज नहीं होंगे। ऐसा आपको आइबेरिस अमारा, पेपावर, सोमनिफेरम और रैननकुलस स्पीसीज में देखने को मिलेगा। अब इसके बाद आती है एडेल्फस कंडीशन। एडेल्फस मीन्स होता है बंडल। तो जब फिलामेंट्स फ्यूज्ड होते हैं तो ये देखिए, ये कोहेशन ऑफ स्टेमेंस आपको मैं डायग्राम से दिखा दूं। तो पहले तो मैंने अभी बताया पॉलीएंड्रस, तो पॉलीएंड्रस में स्टेमेंस फ्री होंगे, बट उसके बाद आती है एडेल्फस कंडीशन। एडेल्फस मीन्स यहाँ पर वर्ड का मीनिंग होता है बंडल। तो जो बंडल होता है इसमें फिलामेंट्स
फ्यूज्ड हो जाते हैं और एंथर फ्री हो जाते हैं। और ये डिपेंड करता है वो फिलामेंट जो फ्यूज़ होके ग्रुप बना रहे हैं उनके अकॉर्डिंग इनका नाम दिया गया है। जैसे पहला नंबर है मोनोएडेल्फस, जबकि स्टेमेंस फ्यूज होकर एक ग्रुप बना लेते हैं, उनके स्टेमेंस के फिलामेंट फ्यूज हो जाते हैं, एंथर फ्री रहते हैं। तो जब एंथर फ्री रहेंगे और वो सारे फिलामेंट फ्यूज होकर एक बंडल बनाएंगे तो क्या हो जाएगी, एक स्टेमिनल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी। जैसे कि ये देखिए, ये वाले फिगर में आप देखिए, इस फिगर में देखिए, ये मोनोएडेल्फस कंडीशन है। इसमें क्या हो रहा है, स्टेमेन सारे एक स्टेमिनल ट्यूब बना लिए हैं, स्टेमेन के जो फिलामेंट हैं, और ये एंथर्स फ्री हैं, फ्री कंडीशन में एंथर लगे दिख रहे हैं, और ये ऊपर स्टिग्मा है जो कि बटी हुई है। ठीक, अब मोनोएडेल्फस कंडीशन आपको मालवेसी फैमिली के मेंबर्स में देखने को मिलती है। इसके बाद कंडीशन आती है डाईएडेल्फस। डाईएडेल्फस, डाई से ही क्लियर हो रहा है, डाई मीन्स दो, एडेल्फस मीन्स बंडल। तो जब स्टेमेंस दो बंडल में पाए जाएंगे, स्टेमेंस के जो फिलामेंट्स हैं वो फ्यूज होकर दो बंडल बना लेंगे, एंथर्स लेकिन फ्री होंगे। तो ऐसा फ्यूज़न या ऐसा जो कंडीशन है स्टेमेंस की, वो डाईएडेल्फस कंडीशन कहलाती है। ये यहाँ पर देखिए, जैसा कि ये डाईएडेल्फस कंडीशन में मैं दिखा रही हूँ आपको कि ये सारे एंथर्स फ्री हैं, बट इनके जो फिलामेंट्स हैं ये फ्यूज्ड हो गए हैं। और बंडल कितने हैं, दो, एक ये बंडल है और एक ये बंडल है, ये वाला सिंगल। ठीक, तो ये कंडीशन आपको किस पे मिलेगी, पाइसम सैटाइवम, जो कि पी का बॉटनिकल नेम है, पाइसम सैटाइवम, उसमें आपको देखने को डाईएडेल्फस कंडीशन मिलेगी। अब आती है पॉलीएडेल्फस। पॉलीएडेल्फस, पॉली मीन्स, अब यहाँ पर फिर पॉली का मीन्स चेंज हो गया, पॉली मीन्स यहाँ पर हो गया कि बहुत सारे, और बंडल तो एडेल्फस, इसलिए पॉली एडेल्फस कंडीशन। तो जब स्टेमेंस यूनाइटेड होंगे और यूनाइटेड होकर फ्यूज होकर उनके जो फिलामेंट हैं वो बहुत सारे बंडल बना लेंगे, लेकिन एंथर्स फ्री होंगे। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, एंथर्स ये फ्री हैं, बंडल ये देखिए दो से अधिक है। तो ये फिलामेंट जो हैं वो यूनाइटेड होके दो बंडल बनाए हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन आपको सिट्रस में यानी लेमन में देखने को मिलती है। और मोनोएडेल्फस मैंने बताया था मालवेसी फैमिली का स्पेशल फीचर है, और डाईएडेल्फस लेग्यूमिनेसी फैमिली के मोस्टली, मेन तो पाइसम सैटाइवम ही है, बहुत अच्छा एग्जांपल है जिस पे आपको देखने को मिलेगा। और ये जो मैंने अभी पॉलीएडेल्फस बताया है, ये आपको अभी मैंने बताया सिट्रस मीन्स, सिट्रस किसका बॉटनिकल नेम है, आपका लेमन का। तो ये कंडीशन पॉलीएडेल्फस कंडीशन कहलाती है। अब इसके बाद पॉलीएडेल्फस के बाद आ जाती है सिनजिनेसियस। जबकि क्या होता है, सिनजिनेसियस में एंथर्स तो फ्यूज्ड हैं, ये देखिए एंथर्स फ्यूज्ड हैं, बट फिलामेंट फ्री है, ये फिलामेंट अलग अलग दिख रहे हैं सारे। तो ऐसी कंडीशन सिनजिनेसियस कंडीशन कहलाती है स्टेमेंस की, और ये सनफ्लावर में देखने को मिलेगी, और ये कंपोजिटिव फैमिली का मेन फीचर है, मतलब सिनजिनेसियस कंडीशन। अच्छा, ये सिनजिनेसियस पर शॉर्ट नोट भी आ जाता है, तब जब शॉर्ट नोट आएगा तो आप ये डायग्राम बना देंगे और सिनजिनेसियस की डेफिनेशन लिख देंगे। क्या है डेफिनेशन, कि दिस इज अ कंडीशन इन विच स्टेमेंस आर united by their anthers and filaments are free।
तो होगा क्या कि एंथर्स इसके यूनाइटेड होंगे और फिलामेंट फ्री होंगे। तो ऐसी कंडीशन जो होती है एंडोशियम की वो कहलाती है सिंजेनेसियस कंडीशन, और ये कंपोजिटिव फैमिली का स्पेशल फीचर है। इसके बाद आती है कंडीशन सिनेंड्रस कंडीशन। तो सिनेंड्रस कंडीशन में क्या होता है, एंथर्स और जो फिलामेंट हैं वो दोनों ही फ्यूज्ड होते हैं। ये देखिए यहाँ पर दिखा रही हूँ फिगर में कि एंथर्स भी फ्यूज्ड हो गए हैं और ये फिलामेंट भी फ्यूज्ड है। ठीक है, तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो ये कहलाती सिनेंड्रस कंडीशन, और ये कुकुरबिटेसी फैमिली का स्पेशल फीचर है। कुकुरबिटेसी के मेंबर कौन है, लौकी, तरोई। तो लौकी, तरोई, कद्दू, ये सभी मेंबर कुकुरबिटेसी फैमिली के हैं। तो इस तरह से आपको कोहेशन ऑफ एंथर्स क्लियर हो गया, स्टेमेंस। अब आएगा इंसर्शन एंड एडेशन ऑफ स्टेमेन। एडेशन मीन्स है कि स्टेमेंस का दूसरे अदर फ्लोरल पार्ट के साथ किस कंडीशन में पाए जाते हैं। तो जब स्टेमेंस, यहाँ पर मैंने बताया है कि जब स्टेमेंस पेटल्स के बीच में तो एपिपेटलस, जब स्टेमेंस सेपल्स से लगे हुए तो मीन्स जुड़े हुए आप कह सकते हो, तो उनके जो फिलामेंट हैं वो पेटल से चिपके हुए होंगे तो एपिपेटलस, जब सेपल से चिपके हुए होंगे तो एपिसेपेलस, और जब स्टेमेंस गाइनोशियम से चिपके हुए होंगे तो गाइनेंड्रस, और जब एंथर्स स्टिग्मा से लगे हुए होंगे तो ये कंडीशन कहलाती गाइनोस्टेजियम। अब आपका एपिपेटलस कंडीशन आपको देखने को मिलेगी ऑसिमम में। इसमें क्या होता है कि इनके फिलामेंट्स पेटल से चिपके रहेंगे लेकिन एंथर फ्री होंगे। तो ये कंडीशन आपको ऑसिमम सेंक्टम मीन्स तुलसी में देखने को मिलेगी। जबकि एपिसेपेलस, ये एपिसेपेलस कंडीशन मीन्स सेपल से फ्यूज्ड तो होंगे, कौन फ्यूज्ड होंगे, उनके वो फिलामेंट, लेकिन वो फ्री होंगे एंथर। और ये एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा एस्फोडेलस। एस्फोडेलस में आपको एपिसेपेलस कंडीशन देखने को मिलेगी। फिर आती है गाइनेंड्रस। गाइनेंड्रस कंडीशन में स्टेमेंस हैं वो गाइनोशियम से लगे हुए मिलते हैं, मतलब उसमें जो स्टेमन है वो कार्पेल्स की लंबाई में ही उससे चिपके रहेंगे, सिर्फ उनके एंथर तक चिपका रहेगा। तो ये कंडीशन कहलाती गाइनेंड्रस कंडीशन। और ये कंडीशन आपको कैलोट्रोपिस जो कि हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में अकौड़ा बोला जाता है, आँख का। नेक्स्ट आता है कि एंथर्स जबकि स्टिग्मा से जुड़े रहते हैं तो ऐसी कंडीशन गाइनोस्टेजियम कहलाती है। अब आता है फिक्सेशन ऑफ एंथर। तो ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, फिक्सेशन ऑफ एंथर जो होता है वो कहलाता है कि जब कि एंथर का फिलामेंट में, ये देखिए यहाँ पर मैं डायग्राम में दिखा दूँ, ये जो यहाँ से जहाँ से जुड़ा रहता है ये एंथर है, ये फिलामेंट है, और जहाँ इनका जॉइंट होता है उसको कनेक्टिव कहते हैं। तो वो कनेक्टिव मतलब वो फिक्सेशन जो फिलामेंट के साथ एंथर का है वो किस तरह से है, ये कंडीशन कहलाती फिक्सेशन ऑफ एंथर। तो पहली तो है बेसी फिक्स्ड, जबकि फिलामेंट एंथर के बेस से अटैच होता है। ये देखिए यहाँ बेस पर अटैच्ड है। और बेसी फिक्स्ड कंडीशन आपको ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस जो कि मस्टर्ड का बॉटनिकल नेम है, उसमें देखने को मिलती है। इसके बाद आपका आता है डॉर्सी फिक्स्ड कंडीशन।
डॉर्सी फिक्स्ड कंडीशन में क्या होता है कि फिलामेंट्स बैक साइड से एंथर से अटैच्ड रहता है, जिसको डॉर्सल सरफेस भी बोला जाता है। और ये आपको बाहुनिया में, सिट्रस में, इनमें इस तरह का जो आपका स्टेमन की कंडीशन है वो देखने को मिलेगी। दूसरा आ जाता है एडनेट। एडनेट में क्या होता है, फिलामेंट एंथर की पूरी लेंथ में, ये देखिए यहाँ पर एडनेट कंडीशन में, ये यहाँ पर देखिए पूरी लेंथ में जुड़ा हुआ है। तो ये कंडीशन आपकी कहलाती है एडनेट कंडीशन। और एडनेट कंडीशन आपकी देखने को मिलती है बर्बेना में या माइचेलिया में। इसके बाद आती है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल में क्या होता है कि जब फिलामेंट जो है वो अटैच्ड होता है एंथर के बैक पर, लेकिन केवल एक पॉइंट पर, और केवल एक पॉइंट पर जब अटैच रहता है तो ये कहलाती है वर्सेटाइल कंडीशन। और ये आपको साल्विया और बॉटल ब्रश का बॉटनिकल नेम क्या होता है, कैलिस्टेमोन, इनमें देखने को मिलती है। इसके बाद आता है आपका डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट क्या होता है, जब दो एंथर लोब्स सेपरेट हो जाते हैं और एनलार्ज्ड मतलब लंबाई में होते हुए कनेक्टिव जुड़ जाते कारण, जैसा कि यहाँ पर है, देखिए ये देखिए, ये मैं लार्ज करके आपको दिखा रही हूँ। ये इस वाले में, ये डाइवर्जेंट में ये क्या है, दो एंथर लोब्स एक साथ लंबा सेपरेट हो जा रहे हैं, तो ये कंडीशन कहलाती है डाइवर्जेंट। और डिस्ट्रैक्टाइल में क्या होता है, डिस्ट्रैक्टाइल में देखिए ये कह रहा है कि व्हेन टू एंथर लोब्स आर फार अपार्ट, मतलब दोनों एंथर लोब एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो ये वाली कंडीशन, ये देखिए, एक सेकेंड फिर गलत हो गया, हाँ अब देखिए, ये देखिए ये अलग हो गई। तो ये कंडीशन जब हो जाती है तो ये कहलाती है डिस्ट्रैक्टाइल। क्लियर स्टूडेंट? तो इस तरह से मैंने आपको पूरा एंड्रोशियम क्लियर कर दिया, जो भी उसकी टर्मिनोलॉजी थी वो क्लियर कर दी। अब इसमें से जो भी शॉर्ट नोट हैं, शॉर्ट नोट सबसे ज़्यादा सिनजेनेसियस, सिनेंड्रस और टेट्राडाइनेमस, डाइडाइनेमस, इन पर शॉर्ट नोट आ जाते हैं। उसके अलावा बाकी टर्मिनोलॉजी आपको जब आप डिसेक्शन करेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे फ्लावर का, तो उसमें हेल्पफुल होती है। तो ये आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में ही हेल्पफुल है टॉपिक। क्लियर स्टूडेंट? अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग गायनोशियम की स्टडी करेंगे। गायनोशियम जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है।